वीडियो में हम जानेंगे राजकुमारी सोनवा की कहानी। नेपाल के राजा स्वामी की पुत्री सोनवा, जिसके बचपन का नाम नैना था और उसी के नाम पे इस जगह का कभी नाम हुआ करता था नैनागढ़। उस समय नैनागढ़ काले जादू और तिलिस्म के लिए काफी प्रख्यात हुआ करता था। सोनवा जितनी देखने में खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमयी भी थी। यहाँ तक कि कुछ लोग उसे जादूगरनी भी कहा करते थे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह महल जो आप देख रहे हैं इसे सोनवा मंडप कहते हैं। इसको सन 1333 में नेपाल के राजा स्वामी ने अपने पुत्री सोनवा के विवाह के लिए बनवाया था। यहाँ के जानकार ऐसा बताते हैं, राजा स्वामी भगवान इंद्र के बहुत बड़े भक्त थे। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान इंद्र ने उन्हें एक अमर ढोल प्रदान किया था। ढोल की यह कहानी थी, जब रणभूमि में आपकी सेना मारी जाएगी तब इस ढोल को बजाने पर आपकी सेना वापस जिंदा हो जाएगी। राजा स्वामी को इस बात पर बहुत ही घमंड हो गया था। उसने प्रत्येक राजा के पास यह संदेश भेजवाया, जो मुझे युद्ध में हरा देगा वह मेरी पुत्री सोनवा से विवाह के योग्य होगा। पर कोई भी स्वामी राजा को हरा न सका। तभी यह खबर महोबा के राजा के भाई आला के पास पहुंची। आला मैयर माता का बहुत बड़ा भक्त था। आला काफी उत्सुक होकर चुनारगढ़ पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राजा स्वामी के अमर ढोल को फाड़ दिया। ढोल फटने के तेज आवाज सुनकर राजा स्वामी को एहसास हुआ कि मेरी हार सुनिश्चित हो गई है। उधर आला सोनवा से शादी करने के लिए उसको मंडप लेकर पहुंचा। उसने सोचा कि इस मंडप में मैं शादी कर लूँगा तो मेरा मान रह जाएगा। तभी राजा स्वामी के सारे सैनिकों ने मंडप को घेर लिया और आला एक भी फेरा मंडप का नहीं ले पाए। इसी तरह यह मंडप कुंवारा ही रह गया। यह मंडप 52 खंभों पर टिका हुआ है और इस मंडप की खासियत यह है कि इसमें कहीं भी लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है और इसके सारे दरवाजे एक समान हैं। आइए रहस्यमयी कुएं की तरफ चलते हैं। यह कुआं काफ़ी रहस्यमयी है। इसकी गहराई 200 फीट है और आज तक यह कुआं कभी सूखा नहीं। यह कुआं गंगा नदी से लगा हुआ है। इसी कुएं में राजकुमारी सोनवा स्नान किया करती थी। इसका रास्ता कुएं के बगल से होकर जाता है, जो कि 5 तल का है। आइए कुएं की तरफ आपको लेकर चलते हैं। यह कुएं के अंदर का दृश्य है, जहां रानी सोनवा स्नान किया करती थी। जब वह स्नान किया करती थी, यह छोटा सा जो मंदिर आपको दिख रहा है, इसी में महिला पहरेदार पहरा दिया करती थी। बाबू देवकी नंदन खत्री के प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता
इसी किले में गढ़ी गई थी। चंद्रकांता की कहानी इसी किले के इर्द गिर्द घूमा करती है। यहाँ के रहस्यमय जादू, तिलिस्मी कहानियाँ से प्रेरित होकर यह उपन्यास लिखा। उनके कहानी के अनुसार चुनारगढ़ का राजा शिवदत्त कहलाता था और उनका सेनापति क्रूर सिंह हुआ करता था। चंद्रकांता उपन्यास में उल्लेख किए गए किले जैसे विजयगढ़, राजगढ़, नौगढ़ के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट्स करें। थैंक यू।